जबकि लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ ली थी मैंने जंक में, वो 70 हो गई है और अभी आज मुझे सोना मिल रहा है 100 में, बट अगर मुझे लगता है कि सोना 100 का 140 हो सकता है, तो नेट नेट तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू वापस आ जाएगा, राइट। एंड यू आर एसेंशियली पेइंग आउट पैटर्न्स। एंड स्टॉक मार्केट्स में कई बार ऐसे कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। लेट्स टेक 2 केसेस। तो पहली जो मेरी सबसे बुरी बेट थी और जिसमें मैंने जो मेरा सबसे बड़ा लेसन था वो ये था कि इफ़ यू आर रॉन्ग देन यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड। इतने सालों में कुछ बेट्स आपकी हैं जो सही लैंड करी होंगी और कुछ हैं जो बहुत खराब भी लैंड करी होंगी, यानी कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। तो आज तक आपको जो भी सबसे बड़ा लॉस हुआ है, आई डोंट वांट टू नो द नेम ऑफ द कंपनी, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने वहां से क्या सीखा। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट टेकिंग अ बेट, नो मैटर आपके पास में कितनी इंफॉर्मेशन है या कितनी क्लैरिटी है या कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस बिजनेस की, बट आपको सब कुछ तो नहीं पता है। अंदर क्या चल रहा है वो तो अंदर मैनेजमेंट को ही पता है। करेक्ट। तो आई एम श्योर आपकी बहुत सारी बेट्स गलत भी रही होंगी। तो जो बेट आपकी सबसे गलत रही पास्ट में, वहां से आपने क्या सीखा? लेट्स टेक 2 केसेस। तो पहली जो मेरी सबसे बुरी बेट थी और जिसमें मैंने जो मेरा सबसे बड़ा लेसन था वो ये था कि इफ़ यू आर रॉन्ग देन यू हैव टू कीप योर ईगो असाइड एंड यू हैव टू कट योर लॉस। बिलीव मी, इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट्स, इन द बिजनेस ऑफ इन्वेस्टिंग, अगर आप 60% टाइम भी सही रहे ना, 60% ऑफ द टाइम्स, मतलब आपने 10 इन्वेस्टमेंट्स की और यूर राइट बाय 6 टाइम्स ओनली, तो भी ये बहुत बढ़िया नंबर है। बट यू हैव टू बी केयरफुल। एंड मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरे वन ऑफ माई वर्स्ट ट्रेड्स में वॉज दैट in the 4 that you lose, you have to make sure that you don't destroy yourself in the process. So you have to keep your ego aside. और अगर आपको लगता है कि आप गलत गए तो you have to dispassionately get out of the business and cut your loss. और ये सबसे बड़ी गलती मैंने देखी है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर में। हम सबको है ना एंकरिंग बायस हो जाता है। हमको लगता है अरे यार मैंने तो किसी चीज़ 100 रुपये में ली थी, अभी मैं 100 के लिए रुक जाता हूँ, और अगर 80 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, तो हम होप में बैठे रह जाते हैं। और वो 10 भी हो सकता है। हाँ, और वो कहीं ऑफन वो 100 वाली चीज 5 हो ही जाती है। जब पहली बार जब वो 100 का 80 हुआ ना, दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि यू आर रॉन्ग, क्योंकि ये आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट चल रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि मे बी द पर्सन इज नॉट रॉन्ग, मे बी उसको समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने बेट ली थी इज दैट स्टिल होल्ड ट्रू, या फिर मार्केट्स अपना गेम खेल रही है। ये भी होता है, शॉर्ट टर्म में मार्केट भी थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करती रहती है बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। बट क्या वो फंडामेंटल्स अभी भी है इंटैक्ट, या फिर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है? करेक्ट। सोल्ड समथिंग दैट आई हैड एंड देन स्विच्ड माय मनी टू अ बेटर अपॉर्चुनिटी सो दैट माय ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यू कुड हैव बीन लार्जर। ये एरर भी एक दूसरी टाइप की एरर है। ये एरर तो हम सोचते ही नहीं कई बार। आई अंडरस्टैंड कि मतलब जंक पड़ा है घर में, अगर हम चाहते तो उसको बेच देते, जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम में और गिरने ही वाली है, और उसकी जगह हमको गोल्ड मिल रहा है सिल्वर के भाव पे, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, हम जंग पे अटके हुए हैं। करेक्ट। क्योंकि हमें लग रहा है कि इसकी वो वैल्यू तो एटलीस्ट मिलनी चाहिए जितने में मैंने खरीदा था। करेक्ट। राइट। जो एंकरिंग बायस हम बोलते हैं कि भाई मेरी प्राइस तक तो वापस आ जाए। जबकि लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि अगर कोई 100 रुपये की चीज़ ली थी मैंने जंक में, वो 70 हो गई है और अभी आज मुझे सोना मिल रहा है 100 में, बट अगर मुझे लगता है कि सोना 100 का 140 हो सकता है, तो नेट नेट तो आपका पोर्टफोलियो वैल्यू वापस आ जाएगा। राइट। सर मेरा दोनों से क्वेश्चन है। एक्चुअली आज का अगर हम टाइम देखें तो एआई जो है, तो सर वो कितना अफेक्ट कर रही है आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट को? पैसा बनाने के लिए जो कोर स्किल चाहिए, वो स्किल क्या है? एक तरीके से वो कोर स्किल है पैटर्न रिकग्निशन। आपको स्टॉक मार्केट में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं, आइदर इन बिजनेसेस और इन प्राइसेस एक्सेट्रा, एंड यू आर एसेंशियली पेइंग आउट पैटर्न्स। एंड स्टॉक मार्केट्स में कई बार ऐसे कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ again and again over a period of time. So you have to keep studying history, keep identifying patterns from history, and then keep applying those patterns in the present, so that आप आगे जाके वो जब history repeat होती है, you can make money. Now AI does a phenomenal job at pattern recognition. So whether it is pattern recognition of stock prices, pattern recognition of financials, now there are tools available which allows AI to लुक एट बैलेंस शीट्स। सी आज हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन बैलेंस शीट्स एनालाइज करेंगे, हम कुछ चीज़ें देखेंगे, बट सिस्टम्स एंड एआई विल बी एबल टू डू दैट मच फास्टर एट मच लार्जर स्केल एंड प्रॉबेबली इवन आइडेंटिफाई थिंग्स जो शायद हम एज ह्यूमन्स नहीं देख पाएंगे। बट ये सिर्फ शुरुआत है। सो माई सेंस इज दैट द रोल ऑफ एआई इन द स्टॉक मार्केट्स विल कीप गोइंग अप इन पैटर्न रिकग्निशन, इन इंफॉर्मेशन एनालिसिस। शायद इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने तक ना पहुँचे अभी तक, आई थिंक उसको थोड़ा समय लगेगा और, बट आई थिंक बाकी की जो सारी इंफॉर्मेशन एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, वो सारी चीज़ों में
AI will become an integral part of investment management.